आज चले अनुवाद करने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए मतलब है, अगर हमें सेंटेंस दिल रहा है तो कैसे हम जानकारी करब कि सबसे पहले वह वाक्य के कौन सा भाग सबसे पहले आगे रखा जाए, कब रखा जाए, कैसे रखा जाए, यह के जानकारी चाहिए। अगर ये जानकारी हमें पहले है तो ट्रांसलेशन करना हमारे एकदम सरल से सरल है, करने में कोनो दिक्कत ना हो। जैसे हम एक वाक्य दिख रहा है कि राधा पुस्तक पढ़ रही है। क्या कर रही है? राधा पुस्तक पढ़ रही है। अब राधा पुस्तक पढ़ रही है तो अगर हमें पता है अमन कि हम सबसे पहले राधे कहे उठोगे भाई, हम कुछ पुस्तक कहने उठोगे तो हमें ये जानकारी चाहिए कि हम राधे कहते उठाई है, या हम अगर राधा उठाएंगे तो राधा आई का हो, पुस्तक यमन का हो है, ये जानकारी यमन आज बता देगी। तो सबसे पहले यमन हम ये जानकारी करवे कि का आई। अगर हमें पता रहे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत ना हुए, ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत ना हुए। अगर पता है तो एकदम सरल से सरल है ट्रांसलेशन करो। तो ये जानकारी हम कैसे बताओ पुस्तक का है, ई काव आए, राधा काव आए, मतलब कि सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, ऑब्जेक्ट आए, काव आए। अगर ये हमें सब पता है तो हमारा ट्रांसलेशन गलत नहीं हो सकते। तो यही आज बता दिए कि काव आए, काहे क्या यहाँ हुआ था। तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन करते हैं, ये जानकारी हुई थी। तो जैसे हमें लिखा है कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ये कैसा लिखा है शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। हम यहाँ पे नीचे लिखे हैं कि वाक्य मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बना है। तो मुख्य रूप से तो 3 घटक से मिलकर बना है, बाकी अन्य कुछ भी आ जाते हैं। हमारा 3 घटक का है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक अलावा प्रीपोजिशन आ जाते हैं, एडजेक्टिव आ जाता है, तो अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के भाग आए जाते हैं। लेकिन अगर हमें मुख्य रूप से खाली 3 घटक ही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो हमें सेंटेंस में अगर पहचानने पता चल जाता है तो हमारा ट्रांसलेशन एकदम सरल होगी, एकदम क्या होगी, सरल होगी। तो यही हमें जानकारी बताता है नमन। तो सब्जेक्ट कर्ता, एक सरल बात हम देखो, सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता वही काफी जे काम करत हुए वही करता बाबा। वर्ब हिंदी में क्रिया, क्रिया मतलब कौन क्रिया होती है, कौन काम होता है। तो जितना भी काम होते हुए सब का है वो वर्ब है, क्रिया है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कौन कर्म करता है। तो क्रिया कर्म लगभग लगभग एक ही होता है, लेकिन अगर एक ही लिख दीजिए तो क्रिया क्रिया तो मजा ना है। तो कर्म, तो कर्म मतलब कि सब्जेक्ट काहे तय कर्म करता है, केकरे लिए कर्म करता है, वो होगा कर्म। अच्छा, एक परिभाषा आगे हम दे चुका हम, कहा है लिखा है देखो, सब्जेक्ट कर्ता कहता है वाक्य में जो कार्य करे या वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। मतलब कि है अगर सेंटेंस देगा पहले हमें ये देखेगा है, सब्जेक्ट अगर देखेगा है तो ये जानकारी होनी चाहिए कि वाक्य में काम के करता है, पहली बात। और दूसरी की बात, अगर काम नहीं करता है तो केकरे बारे में काव कहा जाता है। जैसे हम कौन सेंटेंस लेके बता सकते थे कि जैसे राम पढ़ता है, कुछ देर के टाइम हम ये कहता है कि राम काम करता है। काम क्या करता है? राम। कौन काम करता है? पढ़े वाला। तो अगर हमें ये दिखा रहा है तो ये क्या पढ़ाता है? राम। लेकिन मतलब काम क्या करता है? राम। तो जो काम करता है वही का होगा, सब्जेक्ट होगा। हिंदी में करता बोला थी। अच्छा, दूसरी परिभाषा रही जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अर्थात हम कहते हैं दूसरे से कि राम पढ़ता है, लेकिन मतलब किसके बारे में बात होती है? राम के बारे में। तो दोनों नियम फॉलो करता है कि जो वाक्य में कार्य करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो यहाँ राम काम करता है, पहली परिभाषा। दूसरी भाषा अगर क्यों कहता है, जिसे हम कहा था कि दूसरे से कि राम पढ़ता है, तो भाई राम पढ़ता है, हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ लिखा है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो राम के बारे में कहा जाता है। तो ये दोनों
नियम को फॉलो करता है, अर्थात क्या हो ये हमारा सब्जेक्ट हो ये। तो यही तरीके से हम सब्जेक्ट के पहचान कर सकते। अब दूसरा घटक का है वर्ब। वर्ब में कहा था वाक्य में जो कार्य हो रहा हो, वाक्य में जो कार्य हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो कौनो काम हो तो जैसे नाचना, गाना, नहाना, धोना, मतलब आपके दैनिक जीवन में जितना काम हुआ है सब का वर्ब है। कुछ भी देख लो, बोलना वर्ब है, कूदना वर्ब है। तो कौनो भाई देखो यहाँ कौन काम होता है? राम पढ़ता है। तो राम क्या करता है? राम काम करता है कौन वाला? पढ़े वाला। तो पढ़ता, तो यहाँ पढ़ता क्या हो जी? वर्ब हो जी। कुछ भी चाहे जोन देख लियो, उठना, बैठना, सोना, नहाना, गाना, रोना, कुछ भी जोन है उस सब का और है वर्ब है। और बाकी अगर हमें नहीं पता है तो हम वो परिभाषा आप कहते हैं कि वाक्य में जो कार्य हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। हम पढ़ाई चाहे तो यहाँ पढ़ाना होगा वर्ब, बोर्ड में लिखी चाहे तो यहाँ लिखना होगा वर्ब। तो यही है वर्ब। यही तरीके से हम वर्ब के क्या कर लिए भाई? पहचान कर लिए। तीसरा घटक है ऑब्जेक्ट, कर्म। तो क्या लिखा है यहाँ परिभाषा? कर्ता जिसके लिए कार्य करे, मतलब कर्ता जिसके लिए कार्य करे। या दूसरी परिभाषा, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बचा भाग ऑब्जेक्ट कहलाता है। उदाहरण देख लियो कुछ, जैसे सीता सेब काटती है। देखो हम यहाँ बताए हैं कि कर्ता जिसके लिए कार्य करे, कर्ता जिसके लिए कार्य करे। तो देखो ये कर्ता होगा और कार्य करे। तो देखो सीता काम करती है, काहे तय काम करती हैं? सीता काटती है ना। सीता काम करती है किसके लिए? सेब के लिए ना, सेब काटती हैं। तो ये हमारा काम है ये ऑब्जेक्ट है ये। अच्छा दूसरी परिभाषा अगर इतना समझ में आई हुए तो दूसरी परिभाषा देख लियो। दूसरी का कहता है सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर। तो एक पहले हम आपका सब्जेक्ट और वर्ब के परिभाषा बता चुके हैं, पहचान बता चुके हैं सब्जेक्ट और वर्ब के। तो हम से सब्जेक्ट और वर्ब का छोड़ दियो, यही कहा था। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बचा भाग ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो पहले हम सब्जेक्ट की पहचान का बताएं, वाक्य में जो कार्य करे। तो क्या करता है? सेब क्या कर रहा है? सीता। ये सब्जेक्ट का इनका छोड़ दियो। हम फिर दूसरा घटक लिखा है वर्ब। वर्ब मतलब कौन काम होता है? काटे वाला, इनका छोड़ दियो। अच्छा बचा के सेब, तो जे बचा वही का होगा ऑब्जेक्ट, जेका हिंदी में बोला थी कर्म। तो अगर ये तीनों हमें पता है तो हम ट्रांसलेशन करे में कोनो हमें दिक्कत ना हो। जैसे हम एक उदाहरण ट्रांसलेशन के जरिए बता देता है, बाकी अगले वीडियो में हम ट्रांसलेशन करें आपको बताओगे। तो देखो जैसे लिखा है उसे कौन पढ़ाता है? उसे कौन पढ़ाता है? देखो कुछ दिन तो ये पता हुआ ना कि आगे दे रहे वही सब्जेक्ट है। तो आगे दे रहे वही सब्जेक्ट है। देखो भाई कैसे आगे दे रहे सब्जेक्ट है। उसे कौन पढ़ाता है? यह काम क्या करता है? कौन काम करता है। और जब काम कौन करता है तो जे काम करता है वही तो हम सब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ लिखा है लेकिन मतलब उससे क्या होइए? गलत होइए। तो यही जानकारी करेक्ट है, हमें ये सब जानकारी हुए चाहिए तब हमारा ट्रांसलेशन एकदम राइट हुई, एकदम सही है, बिल्कुल गलत हो सरल हुई एकदम। तो उसे कौन पढ़ाता है? तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट कौन। तो कौन की स्पेलिंग लिख लियो आप हु। बाकी जो टर्म्स आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टर्म्स हम आपका टर्म सब नहीं बताएं, लेकिन हम कई बीता है बता दें आपको करेक्ट पता है। तो कौन, तो कौन के बाद पढ़ाना होगा। तो पढ़ाना क्या होता है? अब वर्ब हीरो ना भाई, आपका फार्मूला में लिखा हो जाता है, लेकिन अब वर्ब हीरो क्या है? पढ़ाना। और पढ़ाना क्या होता है? पढ़ता है। उसे कौन